जिसने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर अपने जीवन में सच्चे ढंग से पा लिया, उसका जन्म लेना सार्थक हो गया। मैं कौन और वो कौन, ये जीवन इसी के लिए मिला है, अपने को जानने के लिए और परमात्मा को जानने के लिए। और इन दोनों में से एक को जान लो तो दोनों को जान जाओगे। यदि आत्मा को जान लो तो भी परमात्मा को जान जाओगे, और परमात्मा को जान लो तो भी आत्मा को जान जाओगे। जानना तो पड़ेगा। इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए जीवन मिला है। दोनों में से एक को जरूर जानो। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसो भयो तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। संसार में आपने बहुत कुछ जाना, भगवान को ही नहीं जाना, तो सब जानना व्यर्थ है। अपने को जानो और ईश्वर को जानो। यह जीवन इसी के लिए मिला है। भगवान नारायण भी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हमें यही जानना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा असली रूप क्या है, मेरा असली गुण क्या है, मेरा असली कर्म क्या है। इसी के लिए जीवन मिला। तो हनुमान जी का भी पहला प्रश्न ये, को तुम, आप कौन हो। अच्छा, बहुत से लोगों ने जिज्ञासा की, बहुत से लोगों ने इनको जानना चाहा। महाराज श्री जनक ने विश्वामित्र जी से पूछा, ये कौन है। रास्ते में जब ये तीनों आ रहे थे तो ग्राम बधोटियों ने माता सीता से पूछा, कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुख कहो को आए। को आए, ये भाषा है वही चित्रकूट के पास की, वहीं की ग्राम बधोटियां घेर कर पूछ रहे, को आए, कौन है ये। सुमुख कहो को आए तुम्हारे। तो सीता जी ने भी परिचय दिया, वहां मामने विश्वामित्र ने भी परिचय दिया। देखिए, जनक जी ज्ञानी है, वहां विश्वामित्र जी परिचय दे रहे हैं। भगवान का परिचय ज्ञान की दृष्टि से क्या होगा, वहां दो ज्ञानियों ने अपनी भंगिमा से दिया। भगवान का परिचय भक्ति की दृष्टि से क्या होगा, यह सीता जी ने दिया। जब ग्राम बधोटियों ने पूछा है कौन है, तो लखन भैया का नाम तो बोलकर बताया, सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये जो गोरे वाले हैं मेरे छोटे देवर हैं। तो इसका मतलब है कि छोटे वाले देवर हैं तो बड़े वाले पति हैं, ये समझ लो। लेकिन ये रास्ते की गांव की स्त्रियां भी साधारण नहीं थी, बड़ी चतुर थी। जब सीता जी ने कहा गोरे वाले छोटे देवर हैं, तो उन्होंने पूछा इसका मतलब बड़े वाले बड़े देवर हैं। जब ये लघु देवर मोरे, तो ये बड़े वाले देवर हैं क्या। अब सीता जी संकोच में पड़ गई कि भाई पति को कैसे बताऊं, वो भी लक्ष्मण के सामने कैसे बताऊं कि मेरे ओ है। तो उन्होंने कहा कि छोटे वाले लघु देवर हैं तो बड़े वाले। तब सीता जी ने क्या किया, बहुरी बदन विधुअंचल ढाकी, पियतन चितई भौं करी बाकी। क्या हुआ, का खंजन मंजू तिरीछे नयननी, निज पति कहे तिनय सिय सैनन। इशारे से बताया मेरे वो हैं। और देखिए, भक्ति में शब्द नहीं हो सकते, भक्ति में तो इशारे ही होते हैं। सैन की बात है, सैन ही जाने। कोई किसी भक्ति में डूबे हुए संत से पूछे कि बताओ तुम्हारे भगवान कैसे हैं, तो बोल ही नहीं पाएगा, कुछ इशारे कर दे। कोई मीरा से पूछे बताओ तुम्हारे गिरधर कैसे हैं, तो दो बूंद आंसू बहा देगी, बोल नहीं पाएगा। इशारे ही होते हैं हमारे। और इशारों में तो कुछ कहा भी जा सकता है, शब्दों का आश्रय लेकर उस अनंत को तो अभिव्यक्ति ही नहीं दी जा सकती, नहीं बताया जा सकता। तो भक्ति की दृष्टि से भी भगवान का परिचय, ज्ञान की दृष्टि से। अच्छा, कोई भगवान से ही पूछ ले, को तुम, आप कौन हो। भगवान क्या परिचय देंगे, समझने वाली बात यही है, आप कौन हो। तो राम जी ने पूछा कि आपको पहले क्या लगता है कि मैं कौन हूं, पहले आप बताओ कि आप विप्र हो, तो आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो ये चार चीजें लगती हैं। मुझे लगता है आप वह हो जो जगत के कारण है, आप वही हो। आप इस संसार से तारने वाले हो, आप पृथ्वी के भार को उतारने वाले हो, और आप अखिल भुवन के पति हो। मेरी दृष्टि तो कहती है कि आप यह हो।
जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। राम जी ने कहा इनको क्या बताऊं, ये तो सब पहले से ही जान रहे हैं, ये तो हुआ है जो सब जानते हैं, अब इनको कैसे परिचय दूं, क्या दूं। तो राम जी ने कहा अच्छा अच्छा मैं भी बताता हूं, मैं समझ गया आप कौन हो और डुप्लीकेट बनकर आए हो, तो मैं अपने से भी अपना असली परिचय नहीं दूंगा। जैसे आप रूप बदल कर आए हो तो मैं भी जो बन कर आया हूं वही परिचय दूंगा। तो राम जी ने भी वही परिचय दिया, अपना लौकिक परिचय दिया। हनुमान जी ने जिन जिन बातों को कहा था राम जी ने खंडन कर दिया। हनुमान जी ने कहा जग कारण, मुझे लगता है आप जगत के कारण हो। राम जी ने कहा मैं जगत का कारण नहीं हूं, मैं दशरथ के कारण हूं। कोसलेस दशरथ के जाए तारण भव, आप संसार सागर से तारने वाले हो। राम जी ने कहा मैं क्या तारने वाला होऊंगा, मैं तो खुद घर से बाहर भगा दिया गया। हम पितु बचन मान बन आए, भंजन धरणी भार, काम खुद अयोध्या के बाहर हो रहे थे, वन में भेज दिए गए। मुझे तो लगता है आप की तुम अखिल भुवनपति, आप अखिल भुवन के पति हो। राम जी ने कहा एक सीता का पति तो हो नहीं पाया, यहां हरि निश्चर बह गए। मेरी एक पत्नी थी जिसका मैं पति था, उसका भी हरण हो गया, और विप्र फिर ही हम खोजत थे, हम उन्हीं को ढूंढते फिर रहे हैं। जो बातें कही थी हनुमान जी ने सबका राम जी ने खंडन कर दिया। और खंडन करके राम जी कहते हैं आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। इतना सुनना था कि हनुमान जी धड़ाम से चरणों पर गिर पड़े। प्रभु पहचान परे गही चरना, भगवान शिव कहते हैं सो सुख उमा जाई नहीं बरना। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। राम जी ने कहा हनुमान जी आपने जितने लक्षण ईश्वर के बताए थे मैंने सबका खंडन कर दिया, फिर आपने कैसे पहचान लिया कि मैं वही हूं? प्रभु पहचान। हनुमान जी ने कहा अरे प्रभु, अरे ठाकुर जी आप हैं, कैसे पहचान लिया? मैंने तो सबका खंडन कर दिया। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु बस आपके एक शब्द ने पूरा क्लू दे दिया। राम जी ने कहा कौन सा शब्द निकल गया मुझसे? हनुमान जी भी ज्ञानी नामाग्र गण्य है महाराज, साधारण नहीं है। हनुमान जी ने कहा प्रभु बस आपके एक शब्द से मैं समझ गया कि आप ठाकुर जी हो। वो कौन सा शब्द था? कहा जब आपने कहा आपन चरित कहा हम गाई, तभी मैं समझ गया कि आप भगवान ही हो। अपने चरित्र को गाकर कौन कह सकता है महाराज? जिसके जीवन में इतना संकट हो, आप स्वयं कह रहे हो कि हम दशरथ जी के बेटे हैं, वन भेज दिए गए, इतना बड़ा संकट, पिता की मृत्यु हो गई, वैदेही का हरण हो गया, पूरी कथा तो सुना दी राम जी ने। और इतने संकट के बाद भी जो अपना चरित्र गा गा करके सुनाए वो तो भगवान ही हो सकते हैं, वो कोई इंसान नहीं हो सकता। इंसान होता तो हाय 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 करता रहता, छाती पीटता रहता। और इतने आनंद के साथ जो गा गा करके चरित्र सुनाए, एक गाई शब्द ने मुझे बता दिया कि आप भगवान हो। आपन चरित्र कहा मैं गाई। अब मुझे तो लगता है कि हनुमान जी जैसा श्रोता मिल जाए ना तो भगवान को भी अपना चरित्र गाने का मन करता है महाराज, क्योंकि राम चरित्र सुनबे को रसिया, राम कथा सुनबे को रसिया। इनसे बड़ा रसिया कौन है? हम लोग सोचते हैं ना कि हनुमान जी को खूब लड्डू चढ़ा दो खुश हो जाएंगे, खूब पूजा पाठ करो खुश हो जाएंगे। हनुमान जी कहते हैं किसी दिन मुझे राम कथा सुना दो, सबसे अधिक खुश होता हूं। हम जिसके रसिया हैं वो तो दो, अरे हमारा रस भी तो ला करके दो। कोई हनुमान जी को राम कथा सुनाए ना, उसके रसिया है हमारे। सबसे ज्यादा हनुमान जी कब प्रसन्न होते हैं? कहा जब कोई हनुमान जी को राम कथा निवेदित करे, हनुमान जी सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। तो भगवान कहते हैं आप जैसा श्रोता, और मैंने सुना है कि आपको ये चीज बड़ी प्रिय है, हमें पता है कि आप इसके रसिया हो, तो सोचा पहले यही सुना दो।
तो आपन चरित कहा में गाई, अब विप्र कहो निज कथा बुझाई। प्रभु पहचानी परयो गही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेस के रचना। ठाकुर जी मोर न्याय में पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। तब माया बस फिरो भुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना। अब यहाँ हनुमान जी का बड़ा दैन्य है और इसके बड़े बड़े भाव है महाराज। एक मैं मंद मोह वश, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे हो, दीन बंधु भगवान। महाराज इसके बाद ठाकुर जी ने उठा लिया हनुमान जी को। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। राम जी ने कब उठाया? का अस कही परेउ चरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई। फिर हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और आकर चरण पकड़ लिया। तब राम जी ने उठा करके हृदय से लगाया, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। और हनुमान जी को हृदय से लगाने के बाद भगवान की भी आंखें छलक आई। ये भक्त भगवान का मिलन है महाराज, और ये अद्भुत मिलन है। बस इतना समझ ले, हनुमान जी ने एक बार धीरे से पूछा, प्रभु प्रणाम तो इसके पहले भी किया, तो आपने उठाकर हृदय से क्यों नहीं लगाया? आते भी तो प्रणाम किया, मां तनाई पूछा तो समझो। और जब निज तनु प्रकट प्रीत उर छाई, और जब अपना असली स्वरूप बंदर वाला रूप प्रकट किया, तब भगवान ने हृदय से लगाया। भगवान ने कहा, देखो हनुमान जी, मुझे असली बंदर प्रिय है, लेकिन नकली ब्राह्मण प्रिय नहीं है। मुझे नकली ब्राह्मण प्रिय नहीं है। जैसे हो वैसे रूप में मेरे पास आओ, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कुछ बनकर मेरे पास मत आओ, कुछ बनावटी रूप लेकर मेरे पास मत आओ। जैसे हो वैसे आओ, भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। जब निज तन प्रकट, जब अपने स्वरूप को प्रकट किया, तब ठाकुर जी ने हृदय से लगाया। और हृदय से लगा करके कहा, हनुमान देखो, अपने मन में न्यूनता मत मांगो, तुम मुझे लक्ष्मण से दुगुने प्रिय हो। मानस का सुनु कपि जिय मानसी जनियो, सुनु कपि जिय मानसी जनियो, सुनु कपि जिय मानसी जनियो, सुनु कपि जिय मानसी जनियो। राम जी ने कहा, हनुमान जी अपने मन में न्यूनता मत मानो, तुम मुझे लक्ष्मण से दुगुने प्रिय हो। हालांकि कुछ लोगों ने अर्थ किया है कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। दूना माने मैं लक्ष्मण और तुमको दो करके नहीं मानता, एक ही मानता हूं। ये सब खींचातानी का अर्थ है। लेकिन राम जी ने कहा, हनुमान जी आप मुझे लक्ष्मण से दुगुने प्रिय हो। एक बार हनुमान जी से राम जी ने बाद में धीरे से पूछा, पवन पुत्र, मैंने जब तुमको कहा कि तुम मुझे लक्ष्मण से दुगुने प्रिय हो, तो तुम्हें कैसा लगा था? हनुमान जी ने कहा, प्रभु उस बात को सुनकर मैं समझ गया कि आप लक्ष्मण से ज्यादा प्रेम किसी से नहीं कर सकते। राम जी ने कहा, ऐसा कैसे समझ लिया? कहा, प्रभु दुनिया में अक्सर लोग कहते हैं कि तुम मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, प्राणों से दुगुने प्रिय हो। आपने प्राण न कह करके लक्ष्मण कह दिया, तो मैं समझ गया लक्ष्मण आपके प्राण है। दूसरी बात, आपको मेरी प्रशंसा की जरूरत महसूस हुई, लेकिन आप अपने लक्ष्मण पर कितना विश्वास करते हो। लक्ष्मण के मुंह पर किसी को आप लक्ष्मण से दुगुना चौगुना 10 गुना प्रिय कह दो, लेकिन लक्ष्मण पर इतना विश्वास है
कि लक्ष्मण इस बात का बुरा नहीं मान सकते। कोई आपका सबसे विश्वास भाजन है तो लक्ष्मण है। आपने जब कहा तो मैंने तुरंत समझ लिया कि सबसे प्रिय तो लक्ष्मण ही है। एक बार लखन भैया से राम जी ने धीरे से पूछा, भाई इधर आओ, मैंने तुम्हारे मुंह पर हनुमान से कहा था कि हनुमान तो मुझे लक्ष्मण से दुगुने प्रिय हो, तो भाई तुम्हें कैसा लगा? लखन भैया ने कहा, प्रभु आप जो कहते हो सबसे ही होता है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, हनुमान जी मुझसे दुगुने ही हैं। राम जी ने कहा कैसे? कहा मैं इतने वर्ष मां की सेवा किया लेकिन मां का विश्वास नहीं जीत पाया। मैंने कहा बिरगुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने उस संकट परई की सोई, लेकिन मां ने विश्वास नहीं किया मेरी बात। मुझे भेज दिया था आपके पास, फिर रावण ने अपहरण कर लिया। लेकिन हनुमान जी तो कभी मां से मिले भी नहीं थे, पहली बार गए और मां का विश्वास जीतकर उनका चूड़ामणि तक लेकर के आ गए। तो ये लक्ष्मण से निश्चित ही दुगुने हैं प्रभु, आपने जो कहा वो सही है। और दूसरी बात यह कि मुझे लगता था देखो तो मैं कितना भार उठा सकता हूं, मैंने अपने सिर पर पूरा ब्रह्मांड उठा रखा है और आप भी मेरे ऊपर ही शयन करते हो शेष रूप में। तो लखन भैया तो वह है जो ब्रह्मांड के भार के साथ भगवान के भार को भी उठाते हैं। लेकिन जब हनुमान जी मिले ना तो भगवान के भार के साथ जो ब्रह्मांड का भार उठाते हैं, उस लक्ष्मण के भार को भी एक साथ पीठ पर दोनों को बैठाकर उड़ने लगे। तो मैंने कहा प्रभु ये तो मुझसे भी दुगुने हैं। आपने ठीक कहा था, ये मुझसे दुगुने ही हैं। सुन कपि जिय मानस जनि ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आप मुझे भूल गए। भगवान ने कहा हृदय से लगा लिया, भी सोच रहे हो। विप्र कहो निज कथा बुझाई, अब अपनी कथा सुनाओ। हनुमान जी ने कहा प्रभु हमारी कौन सी कथा है? अच्छा कथा तो भगवान की ही होती है। भगवान ने कहा क्या कहा? अपनी कथा सुनाओ। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरी कोई कथा नहीं है, हाँ मेरे पास एक जीव की व्यथा है, आप कहो तो जरूर सुनाऊंगा। और हनुमान जी आचार्य हैं, संत हैं, गुरु हैं, जो भी आप समझ लें। संत जो होता है, सदगुरु जो होता है, आचार्य जो होते हैं, वो जीव की व्यथा ही ठाकुर जी को सुनाते हैं और फिर ठाकुर जी से जीव की व्यथा दूर करवाते हैं। संतों का यही कार्य है। तो राम जी ने कहा कि ठीक है, जो भी सुनाना चाहो हनुमान जी आप सुनाओ। तब हनुमान जी ने कहा हे नाथ, इस शैल के ऊपर कपिपति बंदरों के राजा महाराज